हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। सीधे चलते चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म की जाती है यहाँ पे जरूर पुट अप की जाती है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कल हमने कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स देखे थे और जहां पे हमको एंट्री देखने के लिए मिली है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो साज होटल से मैं शुरू करना चाहूँगा। अब ये साज होटल काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। हमने इसका सिर्फ और सिर्फ एंट्री फाइंड आउट किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया होगा, यहाँ पे गैप अप हुआ था तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट अगर आप देखा जाए तो 43% से यहाँ पे राइज होते हुए जा रहा है साज होटल। और मैंने कल भी कहा था कि होटल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड दैट्स द रीज़न हमको इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब हमने इसको कब शेयर किया था तो ये 13 जनवरी को आपको इस साथ इसको शेयर किया गया था यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। एंड यू कैन सी द रिजल्ट फॉर यूर सेल्फ। काफ़ी बढ़िया रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर इंदुस टावर में आते हैं, यहाँ पे भी हमको एंट्री देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी सेटअप था। 342 इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर हमारी एंट्री थी और आज ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे के बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो मोर देन लाइक 2.5% से अधिक का प्रॉफिट। इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिएगा क्योंकि मेजर सपोर्ट एरिया के बाद हमको इतना बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। आई होप यू मेड द एंट्री एंड मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ द मनी। अगर आप इंदुस टावर भी देखें तो यहाँ पे सारे के सारे जो जो स्टॉक्स मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि ये कल ही आपके साथ शेयर किया गया था। फिर आते हैं इंदुस के बाद हमने जो स्टॉक्स देखा था विच इज़ लाइक द IND होटल में हमको एंट्री देखने के लिए मिली और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो इस पे एक अच्छा खासा गैप था उसके ऊपर और ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट था एंड यू कैन सी गैप अप होते हुए यहाँ से मार्केट राइज कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री थी 748 यहाँ पे और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ। अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न देखना जाए तो आज गैप अप होने के बाद अगर आपने एंट्री की होगी तो आई एम श्योर दैट 3.5% से अधिक का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा। फिर आते हैं अदानी ग्रीन्स में। अदानी ग्रीन्स में भी यहाँ पे गैप अप हुआ है अगर आप यहाँ एंट्री की होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाओ तो काफ़ी अच्छा एक मेजर बॉटम फॉर्मेशन के बाद हमको यहाँ पे राइज देखने के लिए मिला था। सो आई एम होपिंग यहाँ पे भी आपको अगर एंट्री देखने के लिए मिली होगी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे आपने जनरेट किया होगा क्योंकि गैप अप हुआ है और डॉजी बना है। फिर इंडिया बैंक में आते हैं। यहाँ पे भी हम आते हैं इंडिया बैंक में और यहाँ पे अगर आप देख सके तो अच्छा खासा हमको हमारी एंट्री हो चुकी है। अगर आप देखें 510 हमारी एंट्री थी और इसको हाई जो था 511 था। आई एम होपिंग कि और कल आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। ऑलरेडी हमारी एंट्री हो चुकी है, आपको पेशेंसली इसको फॉलो करना होगा। फिर आते हैं लाइक द BSE पे विच इज़ लाइक BSE, ये हमने कल ही दिखा था। आई एम यहाँ पे BSE हमने कल ही इसको देखा था। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंटिन्यूसली सपोर्ट एरिया पे इसने सपोर्ट एरिया के बाद काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। तो मोर देन लाइक यहाँ पे अगर यहाँ पे भी देखें आज सारे के सारे मोस्ट ऑफ द गैप अप होके राइज होते हुए जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी एक एंट्री हमको देखने के लिए मिल रही है इन सारे स्टॉक्स में। आई होप दैट यू मेड अ एंट्री एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। फिर आते हैं कोफोर्ज में। कोफोर्ज में भी हमको 1 से 1.5% का प्रॉफिट आज देखने के लिए मिला है। शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव था और लाइक अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली 2 दिनों से यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। कोफोर्ज शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव था इस कैंडलस्टिक्स के नीचे और आज डोजी बनी है। अगर डोजी के ऊपर चला जाता है देन वी विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, लेकिन ऑलरेडी हमने 1.5% का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है। फिर आते हैं लोधा माइक्रोटेक। लोधा में भी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव था तो यहाँ पे मोर देन लाइक 3% का हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। हमारी जो एंट्री थी इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1160 और कंटिन्यूसली मार्केट 2 दिनों से नीचे की तरफ जा रहा है और इसका जो मेजर सपोर्ट एरिया है समवेयर लाइक द 1050 तक यहाँ पे जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अच्छी तरीके से इसको ट्रेल कीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो सबसे अच्छा आज मुझे प्रॉफिट जो हमको देखने के लिए मिला, जो कि काफ़ी दिनों से हम यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स में शॉर्ट पोजीशन बना हुए थे, वो भी
मैं आपको दिखाऊंगा कल्याण ज्वेलर्स। ये सारे के सारे हमको CMS पॉलिसी बाजार, इसमें हमने एंट्री की थी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। यहाँ पे 8 जनवरी को कल्याण ज्वेलर्स हमने देखा था और ये कैंडलस्टिक से नीचे हमारी एंट्री थी। यहाँ पे लगा हुआ एंट्री 657 656 के नीचे, इस कैंडलस्टिक्स के नीचे। और अगर आप परसेंटेज वाइज देखें, मैंने कल आपसे कहा था अगर यहाँ से जो कैंडलस्टिक्स बनाए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के, अगर इसके ऊपर निकल जाए देन वी विल एग्जिट, विच वाज लाइक समवेयर अराउंड 604, और उसको टच ना करके और मार्केट नीचे की तरफ गया तो मोर देन लाइक 1 2 3 और 4 दिन में आपने 15.5% से लेके प्रॉफिट आपने जनरेट किया होगा। और इसी के साथ साथ ये जो दूसरे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी पेटीएम हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, कैम्प्स हो गया, ट्रेंट हो गया, एंजल वन हो गया, डीवीज लैब हो गया। आई होप दैट यू मेड अ गुड अमाउंट ऑफ द मनी इन द शॉर्टिंग मार्केट ऑल्सो। फिर आते हैं सीधे आज के स्टॉक्स के ऊपर। एंड कल मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा जहां पे इस 2-3 हफ्तों से हमने जो जो स्टॉक्स में जो जो परसेंटेज वाइज प्रॉफिट अर्न किया है आपको देखने के लिए मिलेगा। आज आते हैं सीधे आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज जो कौन से स्टॉक्स देखने वाले हैं हम, तो सबसे पहला ही स्टॉक्स है मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। यहाँ पे दिस इज फॉर द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये डेरिवेटिव मार्केट में इसको ट्रेड करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव सर हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। तो शॉर्टिंग जब होती है सिर्फ और सिर्फ आप फ्यूचर में कर सकते हो और नहीं तो ऑप्शन में पुट बाय कर सकते हो। अब अगर आप नए हो मार्केट में, क्योंकि मार्केट में शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो अगर आप न्यू बिगिनर हो और आपने अभी तक शॉर्टिंग नहीं की है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है शॉर्टिंग के नज़रिए से। तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ भी यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि गैप डाउन होने के साथ साथ अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन पे मुझे लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा एक 50-60 पॉइंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और उसी के साथ अगर वॉल्यूम देखो आज के कैंडलस्टिक्स के नीचे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। और उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 40 को इसने ब्रेक किया। हम जो RSI फॉलो करते हैं, कौन सा नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, तो 40 हमारे लिए ब्रेक होने बाद काफ़ी ज़्यादा बेरिश एरिया में जा चुका है। दैट्स द रीज़न इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा 1035। अगर उसके नीचे जाता है तो काफ़ी अच्छा एक बेरिशनेस मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस में हमको देखने के लिए मिलेगा। दिस वॉज अ कप पैटर्न, और ये जब कप पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था तभी भी हमने पैसे बनाए थे। सो लाइक मल्टीपल टाइम हमको अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिल रही है। सो वाई नॉट टू लाइक बुलिश भी जाते आना चाहिए, बेरिश भी जाते आने चाहिए। अगर आप दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो तो मार्केट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो मार्केट के सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड नहीं होते, बल्कि दोनों साइड जब आप ट्रेड करते हो तो मार्केट आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज बुलिश एंड बेरिश की देखने के लिए मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक में जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस यहाँ पे लग रहा है, विच इज़ लाइक द, यहाँ पे अगर आप देखें तो बेरिश एनगल्फिंग बन चुका है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक्स है और ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर में जो गैप बन चुका है स्पिनिंग टॉप के बाद, ये और ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है और प्राइस को ऊपर क्रॉस नहीं होने देगा। और बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है और डेली पे 60-40 चौपी जोन में और वीकली पे भी यहाँ पे 60 को रेजिस्ट करके नीचे की तरफ। तो काफ़ी आने वाले समय में महिंद्रा हमको बेरिशनेस देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज द लाइक द फर्स्ट स्विंग। अगर यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है 2902 के आसपास हमको देखने के लिए मिल सकता है। 2900 अगर लॉजिकली कहूँ तो 50-60 पॉइंट यहाँ पे आराम से हमको मिल सकता है अगर हमारे साइड में ट्रेड आया। अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस करना तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और 19 फरवरी को हमारा 6 बजे शाम के 6 बजे हमारा आई ओपनर सेशन होने वाला है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है अगर आप सही में आईने में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, देन ओनली यू कैन एनरोल। इसके लिए बहुत एक छोटी सी मिनिमल 99 रुपीज़ की हम फी चार्ज करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके साथ जूम लिंक शेयर कर दी जाएगी, विच इज़ फॉर द आई ओपनर सेशन विच विल बी हैपनिंग ऑन द 19 जैन में आपको एंट्री देखने के लिए मिलेगी। अगर आप उत्साही हो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, ऑलरेडी 2025 शुरू हो चुका है, अगर आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है देन लेट मी टेल यू आपके पास होना चाहिए। और शेयर मार्केट आपको घर बैठे वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं सिखाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो मिलते हैं 19 ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं। 19 अक्टूबर को शाम को 6 बजे हमारा आई ओपनर सेशन है। तो आप हमारा
ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, और यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है विच इज़ लाइक द 2951 अगर क्रॉस होगा देन ओनली यहाँ पे एंट्री हम देखने के लिए मिलेगी। ऑलरेडी मार्केट महिंद्रा का काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा डबल टॉप यहाँ पे बनने के बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाते हुए, और दिस इज़ लाइक द गुड अपॉर्चुनिटी। अगर हमारे साइड पे ऑलरेडी हमको लास्ट वीक में एक अच्छा खासा डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाते जा रहा है, और 60 को इसने क्रॉस होने नहीं दिया, और बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे बनते हुए, सो काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमको आने वाले समय में यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। फिर आते हैं ग्लेनमार्क में। ग्लेनमार्क में दिस इज फ्रॉम द फार्मा सेक्टर। यहाँ पे मेजर सपोर्ट एरिया पे इसने फिलहाल में सपोर्ट लेके, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लुक एट द वॉल्यूम ऑफ द कैंडलस्टिक्स। ये जो वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल रहा है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जहाँ पे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में किसी ने सेल मारा है। डॉजी के बाद फिर से यहाँ पे हमको बेरिशनेस देखने के लिए मिल रही है। अगर ये सपोर्ट जो कि ऑल द टाइम प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे आप देख सकते हैं करते हुए जा रहा है, सो लाइक मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो अगर यहाँ पे बार बार फिर से ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आने वाले समय में हमको काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक ना डाउन ट्रेंडिंग की अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आप इसको डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हो अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो, विच इसके आसार बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज RSI ऑलरेडी रिजेक्टेड 40 को क्रॉस होने नहीं दिया, और उसी के साथ RSI 40 एरिया में फिर से जा चुका है। तो ग्लेनमार्क लाइक इस कैंडलस्टिक्स का लो है 1453, अगर उसके नीचे जाएगा तो शॉर्टिंग परस्पेक्टिव यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे लग रही है। फिर आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कॉर्पोरेशन। यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग विद द गैप डाउन एंड द मल्टीपल रेजिस्टेंस यू कैन सी। ये जो ट्रेंड लाइन का है इसने सपोर्ट था वो ब्रेक कर चुका है, एंड दैट्स द रीजन मुझे यहाँ पे वॉल्यूम भी पसंद आया है, बेरिश एनगल्फिंग बनी है। RSI तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक की है, एक तो कैंडलस्टिक्स, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था वो ब्रेक हो चुका है, तीसरी चीज़ वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बिग सेलिंग वॉल्यूम है, और चौथी चीज़ RSI। ये सारी चीज़ें मुझे बता रही है कि यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। अगर इसका नीचे क्रॉस होगा विच इज लाइक द 360 लोएस्ट पॉइंट, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। सो लेट्स सी अगर यहां से जाता है नीचे तो अब हमको, अब अगर आप इन स्टॉक्स में एंट्री चाहते हो तो प्लीज डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग इन ऑन टू द स्टॉक्स विच आई डिस्कस हियर, बिकॉज दीज आर ऑल फॉर द रेफरेंस एंड टेक्निकल एनालिसिस पर्पस के हिसाब से यहाँ पे सिखाए जाते हैं। अगर आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करना है प्लीज डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड of entry, because I am not a SEBI registered, so it became my responsibility to tell you upfront कि यहाँ पे अगर आपको एंट्री करना है डू चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज यहाँ पे मॉनिटरी लॉसेस भी होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज लाइक द बाटा इंडिया। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स यहाँ पे है, और अगर आप डेली पे देखो तो इसने जो सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक कर चुका है, और मेजर सपोर्ट एरिया ब्रेक कर चुका है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ तो ऑल दिस टाइम इट वाज प्रोवाइडिंग सपोर्ट। अब यहाँ पे जो हमारी एंट्री रह सकती है विच इज़ लाइक द 1306 के नीचे जाएगा तभी यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। अगर लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ तक, और अगर कल जाके एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मार्केट खुला और तुरंत तुरंत ऊपर जाना चालू कर दिया तो हमने क्या डिसाइड किया कि 1% 2% जो कुछ भी हमारा स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा, एंड वी विल एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। इन ऑर्डर टू सेव अवर कैपिटल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा स्टॉप लॉस लेके मार्केट पे चले। सो लाइक दिस इज लाइक द 1306 अगर क्रॉस होगा, जिसके आसार ज़्यादा है क्योंकि RSI यहाँ पे भी मोमेंटम जो है काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। सो लाइक दिस इज बाटा इंडिया फॉर यू। फिर आते हैं सेकंड लास्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द बजाज फिनसर्व फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड सी द, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरीके से सीखते हो देन चार्ट विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। उसका रीजन बता रहा हूँ, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। ऑल दिस टाइम यू कैन सी कंटिन्यूअसली ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते जा रहा है, रेजिस्टेंस, एंड द सेम थिंग हैपनिंग राइट नाउ आल्सो। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था वो भी ब्रेक हो चुका है। उसी के साथ अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें इसका हम मोमेंटम क्या चल रहा है तो 60 को
रिजेक्ट करके नीचे की तरफ, तो लाइक मोमेंटम भी बेरिश है और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बन चुका है एट द रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस भी है, बेरिश एनगल्फिंग भी है और वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिंग साइड है। एंड दैट्स द रीज़न मुझे लगता है अगर इस कैंडलस्टिक्स का लो अगर ब्रेक करता है विच इज़ लाइक द 1650, तो काफ़ी अच्छी एंट्री हमको शॉर्टिंग परस्पेक्टिव यहाँ पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। फिर आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के जो कि बाइंग परस्पेक्टिव यानी लॉन्ग जा सकते हैं, विच इज़ लाइक द जोमैटो। द रीज़न इज एक अच्छा खासा यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो बेरिश एरिया, सॉरी सपोर्ट एरिया था, ये जो जोन आपको दिखने के लिए मिल रहा है, ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट जोन था जहाँ पे मल्टीपल टाइम ये जो आपको एरोज देखने के लिए मिल रहे हैं ये सपोर्ट का काम कर रहे थे। और अगेन लाइक यहाँ से नीचे जाने के बाद मार्केट तुरंत तुरंत जोमेटो का राइज होते जा रहा है। इसको पहले हमने शॉर्टिंग परस्पेक्टिव लिया था लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया, सो हम इस को कैंसल आउट करते, अभी इसमें से जो शॉर्टिंग जा रहे थे हम इसको बुलिश ट्रेंड में देखना चालू करेंगे। और इसी के साथ RSI 40 के आसपास मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो लेट्स होप कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज़ लाइक द 246 अगर क्रॉस होगा तो काफ़ी अच्छा हमको एक आने वाले समय में गैप अप। अब रीज़न यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये डॉजी कब बना है, तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के साथ डॉजी बन रहा है और अच्छा खासा एक गैप अप, प्रोफेशनल गैप यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। एंड दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है कि लॉन्ग जाने की। सो लाइक दिस इज जोमेटो फॉर यू। आवरली पे भी इसको देखे थ्रू आउट आज पूरे टाइम बाइंग यहाँ पे चल रही है और 60 को अबाउट टू ब्रेक है, तो काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप जोमेटो में भी बना हुआ है। सो ये थे कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी टेक्निकल एनालिसिस शेयर करना चाहता था। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, आप लोग लाइक का बटन नहीं दबाते हो एंड बिलीव मी ये सारे स्टॉक फाइंड आउट करने को, इंस्टाग्राम पे डालने को इट टेक्स मोर देन लाइक 3 आवर्स 4 आवर एवरी डे। आई डू द हार्ड वर्क। अगर आप इसको सही मायने में अगर लाइक करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हो टेक्निकल एनालिसिस सीखने में तो डू सब्सक्राइब, गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक, आपको व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी एंड यू कैन इजीली ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।